हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन कोर्ट के ऑर्डर पे हो सकता है या वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो सकता है, शेयर होल्डर की एप्लीकेशन पे, डिवेंचर होल्डर की एप्लीकेशन पे या क्रेडिटर्स की एप्लीकेशन पे किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है। कंपनी का लिक्विडेशन होने पे कंपनी को अपनी सारी एसेट्स को सोल्ड करना होता है और उसके जो अमाउंट रिसीव होती है उससे अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। ये सारा वर्क लिक्विडेटर परफॉर्म करता है और इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और इसका एक फॉर्मेट गिवन है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट बनाया जाएगा। रिसिप्ट का कोई सीक्वेंस नहीं है। रिसिप्ट को आप जिस तरह से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस तरह से आप शो कर सकते हो, बट पेमेंट में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा और उसी ऑर्डर में आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए आइए हम लोग पेमेंट्स का उस सीक्वेंस पे डिस्कस करते हैं जो कि कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बताया गया है। सबसे पहले हम लोग लीगल चार्जेस शो करेंगे, देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आएगा, देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएगा और देन डिवेंचर होल्डर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उसका हम पेमेंट करेंगे। और उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, देन नॉन प्रेफरेंशियल मींस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, उसके बाद आपका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का पेमेंट होगा और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा। जब हम पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आपकी टोटल रिसिप्ट थी उससे पेमेंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल रिसिप्ट 1 लाख रुपीज़ है और जब आपने पेमेंट करना स्टार्ट किया तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए जो पेमेंट बच रहा था वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ था, जबकि उनको हमें पेमेंट 20,000 करना था। तो यहाँ पे हम 10,000 पेमेंट करके यहीं पे एक लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट को हम क्लोज कर देंगे। मीन्स हमें उतना ही पेमेंट रखना है जितना मेरे पास टोटल रिसिप्ट है और हमें ये सीक्वेंस याद रखना होगा। एक बार फिर से, पहला लीगल चार्जेस, देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिवेंचर होल्डर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, नॉन प्रेफरेंशियल मीन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। रिसिप्ट में आपका कोई सीक्वेंस नहीं है, उसमें कैश इन हैंड हो सकता है, जो ऐसा सोल्ड की वो आ जाएगी, कॉल मनी रिसिप्ट आ जाएगी और जो भी अदर रिसिप्ट है उसको हम शो कर देंगे। तो इस तरह से आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।